हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दो छोटे से टॉपिक के बारे में, एक कांस्टेंट का और दूसरा कि हम सी प्लस प्लस में यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कांस्टेंट के बारे में। तो यहाँ पे मैंने एक इंटीजर लिया है a और इसकी वैल्यू असाइन की है 15 और अब उसमें मैंने a में 5 और ऐड कर लिया है। अब ये चीज़ मैंने हमारी ऑपरेटर वाली वीडियो में शायद स्किप कर ली थी और मैंने नहीं बताई थी, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि a प्लस इक्वल्स 5 का मतलब होता है a इज़ इक्वल्स a प्लस 5। a इक्वल्स यानी कि a की अब नई वैल्यू होगी a प्लस 5, यानी कि a की ओरिजिनल वैल्यू प्लस 5, यानी कि a इज़ इक्वल टू a प्लस 15, यानी कि 15 प्लस 5। अब a की न्यू वैल्यू होगी हमारे पास 20। तो इसको मैं कंपाइल करके आपको रन करके दिखाता हूँ कि हमें आउटपुट जो मिलेगी वो 20 होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें 20 आउटपुट मिल रही है। अब कांस्टेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि कांस्टेंट अगर हम इसको कांस्ट कर दें और फिर मैं इसको कंपाइल करके रन करने की कोशिश करूं तो रन होने से पहले ही हमें एरर आ रहा है कंपाइल के टाइम पे कि असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल ए, यानी कि कांस्टेंट एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू अगर हमने एक बार लिख दी तो वो दोबारा हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो यही हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट का। और अब बात कर लेते हैं कि हम यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे और उस पर मैनिपुलेशन हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक कमेंट लिखा है कि हम यूज़र से एक नंबर लेंगे और उसका हम स्क्वायर निकाल के उसको यूज़र को अगेन रिटर्न करेंगे, यूज़र को प्रिंट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने यूज़र से नंबर लिया और उसको इंट नंबर में स्टोर किया और उसके बाद हमने यूज़र को मैसेज भेजा कि कोई भी नंबर आप इंटर करें, इंटर अ नंबर टू फाइंड इट्स स्क्वायर। और उसके बाद हमने सी इन लिखा और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यहाँ पे हमने यूज़ किया। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको बताया था हमारी ऑपरेटर वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। और उसके बाद हमने नाम लिखा, यानी कि सी आउट हमारी डेटा को प्रिंट करता है और सी इन स्कैन करता है, यानी कि जो यूज़र नंबर डाल के इंटर करेगा तो वो नंबर वहाँ से हम यूज़र से रीड होगा और इस नंबर वाले वेरिएबल में स्टोर होगा। और उसके बाद सी आउट कर रहे हैं स्क्वायर ऑफ नम, यानी कि यहाँ पे जो यूज़र ने नंबर डाला वो नंबर उसका स्क्वायर इज़ नंबर इंटू नंबर। अब स्क्वायर हमें बताया गया नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर हमें मिलता है। और ये एस्टेरिक साइन हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, ऑपरेटर वाली वीडियो में हमने देखा था। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि ये आपने कोई नंबर इंटर करना है। तो नंबर सपोज यहाँ पे मैं 45 डाल देता हूँ, तो 45 का जो स्क्वायर है वो 2025। तो छोटा सा नंबर डाल के देख लेते हैं, 13 डाल देते हैं तो 13 का 169 है, यानी कि ठीक आउटपुट आ गई है। और राइट, अब इसको हम कमेंट कर लेते हैं और हमारा दूसरा प्रोग्राम देखते हैं जिसमें कि मैंने लिखा है कि हमें एरिया ऑफ सर्कल चाहिए टेकिंग रेडियस वैल्यू फ्रॉम दी यूज़र, यानी कि हम रेडियस की जो वैल्यू है वो यूज़र से लेंगे और यूज़र को हम एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करके देंगे हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू। तो उसके लिए मैंने यूज़र को मैसेज भेजा सी आउट के थ्रू कि इंटर द रेडियस ऑफ सर्कल इन सेंटीमीटर्स, यानी कि सेंटीमीटर्स में आप रेडियस की वैल्यू डालिएगा और उसको मैंने यहाँ पे स्टोर किया है फ्लोट में। अब हमारी इस एग्जांपल में मैंने इंटीजर नंबर, यानी कि हम जो यूज़र से नंबर ले रहे थे वो मैंने ऊपर लिया था और नीचे सिर्फ उसको स्टोर किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों लिए भी नीचे हैं और उसको स्टोर भी हमने सी इन के थ्रू नीचे किया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हमने फ्लोट लिया है। अब इसको मैंने फ्लोट क्यों लिया है, क्योंकि एरिया या रेडियस जो यूज़र इंटर करेगा वो पॉइंट में भी हो सकता है, ताकि वो पॉइंट में भी नंबर ले सके और यूज़र को जो आउटपुट मिले उसमें कोई एरर ना हो, इसलिए मैंने इसको फ्लोट लिया है। तो फ्लोट हमने रेडियस लिया है जो कि यूज़र इंटर करेगा और एरिया हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। और यहाँ पे फ्लोट हम इसको कॉन्स्ट ले लेते हैं क्योंकि पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसलिए हम इसको कांस्टेंट ले रहे हैं। और नीचे हमने एरिया को कैलकुलेट किया है, यानी कि 2 पाई आर एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो हमने यहाँ पे लिखा है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस। और लास्ट में हम सी आउट करके यूज़र को
आउटपुट दे रहे हैं और मैसेज भी दे रहे हैं कि द एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस, यानी कि जो आपने रेडियस डाला था उसके मुताबिक जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो इतने सेंटीमीटर होता है। तो आप इसको कंपाइल करके रन करते हैं तो ये हमें पूछ रहा है इंटर द रेडियस ऑफ सर्कल एंड सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 76 डाल लेते हैं और यहाँ पे हमें आउटपुट आ गई है कि द एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 76 इज 477.28 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। और इसको एक और बार रन करके मैं इस बार रेडियस पॉइंट में इंटर करने वाला हूँ, यानी कि 78.876। अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आपका जो रेडियस है वो ये आपने डाला था और उसका जो एरिया है वो है 495.341 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर क्योंकि ये एरिया है और एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर होता है, एज यू नो, राइट। तो इस छोटी सी वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और फाइनली मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज लिखी हुई है जिसमें कि 2 प्रोग्राम हमने लिखने हैं। तो सबसे पहले आपने टेम्परेचर लेना है यूज़र से सेल्सियस में और उसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, और दूसरे पार्ट में आपने टेम्परेचर लेना है फ़ारेनहाइट में और उसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। अब अगर चाहें तो आप इसको एक प्रोग्राम में कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोड को ऊपर कमेंट आउट करके नीचे भी लिखा है और ऊपर भी लिखा है, या आप इसको 2 अलग अलग प्रोग्राम्स में कर लीजिएगा जैसे आपको सही लगे, लेकिन आपने ये करना ज़रूर है। अगर करेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा, अगर नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस आपकी कम होगी तो आपको इसमें प्रॉब्लम होगा। और बाय द वे टेम्परेचर को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है वो आप गूगल कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन आपने सिर्फ वहाँ से फार्मूला उठाना है, ना कि पूरा प्रोग्राम आपने खुद से लिखना है और उसको नीचे कमेंट्स में डाल दीजिएगा अगर किसी ने किया तो। अदरवाइज़ अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं और मैं इसका आंसर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप उस वीडियो को पहले ना देखें जिसमें मैंने इसका जो आंसर है वो मैं 2-3 वीडियोस के बाद अपलोड कर दूँगा और अपना आंसर आप उससे मैच कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो हम इस वीडियो को यहीं तक रख दें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।